ज्योतिष शास्त्र में सामान्यतः हम राहु केतु के बारे में बात करते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं, गुरु के बारे में बात करते हैं, धन के लिए शुक्र के बारे में बात करते हैं, चंद्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चंद्र के अनुसार ही किसी व्यक्ति का नक्षत्र निर्धारण होता है। और चंद्र लगन को ज्योतिष शास्त्र में अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सूर्य के बारे में बात करते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा जो कम बात की जाती है वह है बुध के बारे में। जन्म कुंडली विश्लेषण के समय भी लग्न को प्राथमिकता दी जाती है, लग्नेश को प्राथमिकता दी जाती है, सूर्य को प्राथमिकता दी जाती है, चंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, गुरु व शुक्र को भी प्राथमिकता दी जाती है, किंतु बुध को अक्सर विद्वान नगण्य कर देते हैं। बुध के प्रभाव किन भावों पे, किन ग्रहों पर किस तरह के आ रहे हैं उसको अक्सर विद्वान नहीं देखते हैं, जबकि बुध अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी भी ग्रह की स्थिति को अपने आप में बिल्कुल ही उलट सकता है। अगर हम शुक्र के बारे में बात करते हैं, शुक्र को सामान्यतः धन के लिए देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र बली है तो ऐसे में व्यक्ति के पास धन अधिक होगा, किंतु धन को संग्रह करने की शक्ति बुध के द्वारा आती है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध कमजोर है तो ऐसे में जातक के पास धन तो होगा शुक्र के बली होने की स्थिति में, किंतु धन को संग्रह करने की शक्ति ऐसे जातक के पास संभवतः ना हो। सामान्यतः आप देखेंगे जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के होते हैं और वहीं बुध नीच के हो जाए तो ऐसे जातकों के पास धन बहुत आता है, ऐश्वर्य बहुत आता है, किंतु ऐसे जातक अक्सर ये कंप्लेन करते हुए पाए जाते हैं कि मेरे पास धन का संग्रह नहीं हो पाता, क्योंकि बुध को ज्योतिष शास्त्र में कुबेर माना गया है। शुक्र अर्थात धन को धारण करने वाले, धन का संग्रह करने वाले देवता कुबेर हैं। इसलिए आप देखेंगे जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में बुध बली होता है उनके पास शुक्र की जन्म कुंडली में कोई भी स्थिति क्यों ना हो, धन अवश्य होता है। सामान्यतः शुक्र को बुध की राशि में नीच माना जाता है, कन्या राशि में जाकर शुक्र नीच हो जाते हैं, तो ऐसे में जातक के पास शुरुआती दौर पर फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो सकती है, किंतु अगर जिस जातक का शुक्र नीच है उस जातक का अगर बुध उच्च हो जाए, कन्या राशि में बुध और शुक्र की युति हो जाए, तो ऐसे में बुध की उच्च स्थिति जातक के पास अपार धन की संभावनाओं को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जितना भी धन उसके पास आ रहा है वो संग्रह हो रहा है। कुबेर की कृपा जातक को प्राप्त हो रही है। तो इसलिए जब भी किसी ग्रह का विश्लेषण किया जाए तो उस ग्रह के लिए बुध का किस प्रकार का एटीट्यूड है इसका विचार करना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। एक और उदाहरण लेते हैं। शनि को कर्म का कारक माना गया है। सामान्यतः माना जाता है कि जब भी शनि के ऊपर बुध का प्रभाव आता है तो ऐसे में जातक एक बड़ा व्यापारी हो सकता है। अब आप देखेंगे कि बुध का प्रभाव ही वह प्रभाव है जो शनि को व्यापार करने की क्षमता दे रहा है, शनि को व्यापार के लिए प्लानिंग की क्षमता दे रहा है। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन हो सकता है, शनि शुक्र का संबंध किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन दे सकता है, किंतु धन किसी व्यक्ति के पास उसी स्थिति में रुकेगा जब उस व्यक्ति के पास बेहतर प्लानिंग है। अगर प्लानिंग नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन रुकेगा नहीं। और बुध क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कारक ग्रह है, तो इसलिए शनि के ऊपर जब भी बुध का प्रभाव आता है तभी व्यक्ति एक बड़ा बिजनेसमैन बन पाता है। गुरु को हम आध्यात्म का कारक मानते हैं, ज्ञान का कारक मानते हैं, किंतु जब तक किसी जातक के बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं आता तब तक जातक ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुध ही हमारी बुद्धि है। ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान होगा हमारी बुद्धि में। ज्ञान किस प्रकार से प्रदर्शित होगा? ज्ञान होगा व्यक्ति के आचरण से या फिर व्यक्ति की वाणी से। तो ऐसे में गुरु अपने आप में ज्ञान का कारक होकर भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकता जब तक कि बुध और गुरु आपस में संबंध ना बनाए। इसलिए आप देखेंगे बहुत से जातक जिनकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च के भी बैठे हैं, गुरु बहुत ही उत्तम वर्गों में हैं, किंतु फिर भी वे जातक बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं होते, बल्कि वे जातक जिनकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हैं वे बहुत ज़्यादा ज्ञानी पाए जाते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि को ज्ञान का प्रभाव मिल रहा है। बुध को ही ज्योतिष शास्त्र में
मल्टीपल करने का कारक माना गया था। तो बुध जब भी किसी ग्रह के साथ संबंध बनाता है, किसी भाव के साथ संबंध बनाता है, किसी भाव विशेष में बैठता है, तो उस भावों के गुणों में वृद्धि करने में सक्षम होता है। बिना बुध के प्रभाव के किसी भी ग्रह के जो पूर्ण फल हैं किसी जातक को प्राप्त हो ही नहीं सकती। किसी भाव में अगर बुध बैठते हैं तो उस भाव की जो भी क्वालिटीज हैं उनको अपने आप में मल्टीपल कर देते हैं। इसलिए बुध को डुअल द्विस्वभाव ग्रह माना गया है, क्योंकि बुध अपने आप में वह ग्रह है जो कि व्यक्ति को एक से अधिक वस्तुएं प्रदान करता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध जितना ज्यादा बली होता है, जिन भावों के साथ में बली होता है, जिन ग्रहों के साथ में बली होता है, आप देखेंगे उन ग्रहों के संबंध में जातक के पास अनगिनत वस्तुएं होंगी। मान लीजिएगा शुक्र के साथ में बुध बली है तो ऐसे में जातक के पास धन अपार होगा। बुध का प्रभाव गुरु के पास आ रहा है, गुरु के ऊपर आ रहा है, तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल करता है, डुअल करता है, तो गुरु क्या है? ज्ञान, यानी कि आपके ज्ञान को डबल कर रहा है, मल्टीपल कर रहा है। आपके शनि के ऊपर बुध का प्रभाव आ रहा है तो आपके प्रोफेशन को मल्टीपल कर रहा है। आपके चंद्र के ऊपर प्रभाव आ रहा है तो आपकी इमेजिनेशन को डबल कर रहा है। तो इसलिए बुध जन्म कुंडली में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध किस भाव में बैठकर किस तरह के फल देता है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लग्न में जब बुध बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे जातक अपने आप में बहुत ही चंचल टाइप के होते हैं, क्योंकि बुध को राजकुमार माना गया है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में राजा माना गया है। नवग्रहों के राजा सूर्य हैं और सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह हैं वो बुध हैं, और सूर्य के जो पुत्र समान हैं वो हैं बुध। बुध को राजकुमार माने जाने के कारण बुध के अंदर एक ऐसी नेचर है कि बुध बच्चे की तरह बिहेव करता है। इसलिए जिस भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में बुध मिलेगा तो ऐसे जातक का जो एक नेचर है वो इस तरह का होगा कि वो बच्चे की तरह बिहेव करना पसंद करते हैं। बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं। जिस तरह से आप किसी एक बच्चे के पास जाकर सुकून महसूस करते हैं, किसी एक बच्चे से मिलने के बाद आपके अंदर एक खुशी का संचार हो जाता है, किसी एक बच्चे को देखकर जिस तरह से आप आनंदित होते हैं, उसी तरह से जिन जातकों के लग्न में बुध होता है उन जातकों से मिलने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बुध जब किसी जातक के लग्न में बैठेगा तो जातक को यंग बनाएगा, क्योंकि बुध आपको हमेशा एक बच्चे की तरह मुस्कुराकर जवान रहने की शक्ति देता है। बुध को युवावस्था का कारक माना गया है, इसलिए भी लग्न में अगर बुध बैठता है तो ऐसे जातक सामान्यतः अपनी एज से कम दिखते हैं, युवा दिखते हैं। ऐसा जातक अगर 50 साल का होगा तो संभव है कि उसकी एज 40 दिखे। ऐसा जातक अगर 60 साल का हो गया तो संभव है उसकी एज 50 दिखे, यानी कि अपनी एज से कम दिखाने की शक्ति बुध की होती है। और जिन जातकों के लगन में बुध होता है उनका स्वभाव भी कुछ इस तरह का ही होता है कि वो अपनी एज से हमेशा अपने स्वभाव में कम एज के प्रतीत होते हैं। यानी कि अगर 50 साल का व्यक्ति जिसके लग्न में बुध बैठा है वह किसी 25 साल के 30 साल के लड़के लड़की के साथ भी उसी की जनरेशन के तरह बिहेव कर सकता है। अब 25 साल का लड़का और 50 साल का व्यक्ति, दोनों के बीच में बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ जाता है, किंतु जिनके लग्न में बुध होता है उनके लिए ये जनरेशन गैप मायने नहीं रखता है। द्वितीय भाव में जिनके बुध होता है ऐसे लोग बहुत ही सुंदर अक्सर दिखते हैं। द्वितीय भाव हमारे फेस स्ट्रक्चर का भाव है, मुख का भाव है। तो बुध का प्रभाव जब द्वितीय भाव पर आता है तो पहले तो आपकी शक्ल को बहुत ज़्यादा, आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा जवान बना देता है। या फिर कई बार ऐसा होता है जिन जातकों के द्वितीय भाव में बुध होता है वो अपनी स्किन के लिए, अपनी एज के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और इसी के चलते कई बार जिन लोगों का द्वितीय भाव में बुध होता है ये भी देखा जाता है वो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एक मेंटालिटी होती है कि मुझे अपने चेहरे को हमेशा जवान दिखाना है। द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है और बुध स्वयं से वाणी के कारक हैं, तो इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बोलेंगे भी मधुर। ऐसा नहीं है कि द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा है तो ऐसे लोग बोलते बोलते हैं केवल हैं और लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते। ये बोलते भी मधुर है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में कहा, लगन के बारे में कहा कि बुध एक बच्चा है। जब बच्चा बोलता है तो बच्चा कुछ भी बोल रहा है, आप उसके साथ
उसी की भाषा में, उसी के स्लंग में बोलना शुरू कर देते हैं। तो द्वितीय भाव में बुध बैठा है तो ऐसे ज़्यादा बोलेंगे और महफिल की जान बन जाएंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि 10 लोग बैठे हैं और उन 10 लोगों के बीच में अगर एक द्वितीय भाव के बुध वाला व्यक्ति बैठ गया तो वह अकेला व्यक्ति उन 10 लोगों के लिए केंद्र बिंदु बन जाएगा। द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा है तो ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है और बुध के लिए जैसा मैंने कहा कि यह कुबेर है, यह धन को संभाल कर रखने की शक्ति देता है, धन के संचय की शक्ति देता है। तो ऐसे लोगों के पास धन अपने आप में खींचा आ जाता है, ऐसे लोगों के पास संचय होता जाता है। परिवार में जितना भी धन होता है ऐसे लोगों की कई बार कंट्रोल में देखा जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव फैमिली बैंक बैलेंस का भाव भी है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जिनके बुध बैठा है ऐसे लोगों के पास कुछ स्पेशल हैंड स्किल अक्सर देखा जाता है, क्योंकि बुध हमारे दाहिने हाथ का कारक है, हमारे शोल्डर्स को बुध ही रिप्रेजेंट करता है और थर्ड हाउस हमारे राइट हैंड का ही हाउस है। तो थर्ड हाउस में जब भी बुध बैठेगा तो वहां पर शोल्डर का नैसर्गिक कारक और तृतीय भाव दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसे में हैंड स्किल जातक को अपने आप में बहुत ही हाई लेवल का देता है। और तृतीय भाव क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल का भी भाव है तो इसलिए हमारा फ्रेंड सर्कल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत करने की ये क्षमता रखता है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन स्किल्स का भी भाव है, तो इसलिए जिस भी जातक के तृतीय भाव में बुध बैठेगा ऐसे जातक का कम्युनिकेशन स्किल अप टू द ग्रेड होगा। तृतीय भाव में जिसके भी बुध बैठेगा ऐसे जातक के प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि बुध ही हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मित्रों का कारक है। और तृतीय भाव कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी रिलेट करता है, क्योंकि काम त्रिकोण का भाव है। 3 7 11 ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण में जब बुध बैठता है तो मेल होरोस्कोप या फीमेल होरोस्कोप ऐसे जातक जातिका के अपने किसी मित्र के साथ प्रेम संबंध अक्सर देखे गए हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि विवाह के बाद अपने किसी पड़ोसी के साथ भी संबंध हो सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, अड़ोस पड़ोस है, उसका भी भाव है। उसके बाद हमारे छोटे भाई बहन के भी भाव है, तो वहाँ पर भी वो संबंध कई बार देखे जाते हैं। तृतीय भाव में जिनका बुध होता है ऐसे लोग टेलीकम्युनिकेशन में आपको मिल सकते हैं। ऐसे लोगों का फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा रुझान हो सकता है। ऐसे लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करने में सक्षम होते हैं। 4th हाउस में जिनका बुध बैठता है ऐसे लोग बहुत हाई लेवल की इमेजिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस हमारी इमेजिनेशन का हाउस है और बुध वाणी है, बुध बुद्धि है। तो आपकी बुद्धि इमेजिनेशन में बैठी है तो ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं और इसलिए ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि कल्पना और बुद्धि जब एक जगह मिल जाए, मन और बुद्धि एक जगह मिल जाए तो ऐसे में आपकी भावनाएं आपकी बुद्धि पर हावी हो जाती हैं। इसलिए ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के हो जाते हैं और इनका इमोशनल होना कई बार इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हालांकि अगर 4th हाउस पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाए, जैसे कि गुरु की अगर दृष्टि आ जाए या केतु का प्रभाव 4th भाव पर आ जाए, तो ऐसे लोग अपनी कल्पना से ही अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि संतुलित हो जाए, मन और बुद्धि केंद्रित हो जाए, उस व्यक्ति के लिए इस दुनिया का कोई भी कार्य अपने आप में दुष्कर नहीं है। तो 4th हाउस में बुध का बैठना अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के इम्पैक्ट देता है। अब ये देखना पड़ता है कि जन्म कुंडली के किस अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ पर आ रहा है, और कई बार ये भी देखना होता है कि बुध जन्म कुंडली के किस भाव का स्वामी है। मान लीजिएगा अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी 4th हाउस में बैठेगा तो कह सकते हैं कि आपको एक नेगेटिव विचारधारा देने में भी सक्षम होता है, क्योंकि अष्टम भाव जहाँ पर उच्च लेवल की स्पिरिचुअलिटी का भाव है, तंत्र मंत्र का भाव है, ज्योतिष का भाव है, मेडिकल प्रोफेशन का भाव है, वहीं अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है कि जन्म कुंडली में 4th हाउस पर किस तरह के एस्पेक्ट्स हैं और 4th लॉर्ड अपने आप में किस तरह का बैठा है। अगर 4th लॉर्ड अपने आप में संतुलित है तो यह योग आपको बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी दे देगा, आपको बहुत हाई लेवल पर सक्सेस दे देगा। वहीं अष्टम भाव का स्वामी 4th हाउस में बैठा और 4th लॉर्ड किसी तरह से पीड़ित हुआ तो आपको बहुत ही हाई लेवल के डिप्रेशन में भी ले जाने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली के 5वें भाव में जब भी बुध बैठता है तो ऐसे में जातक को लाइफ टाइम कुछ नया सीखने की,
कुछ पढ़ने की इच्छा देता है। ऐसे लोग आप देखेंगे कभी भी कुछ सीखना और पढ़ना बंद ही नहीं कर पाते, क्योंकि विद्या के भाव में बुद्धि का कारक बैठा है, अर्थात बुद्धि का जो समर्पण है वो पूरी तरह से विद्या के लिए है। 5th हाउस में जिनका बुध बैठेगा, ऐसे लोगों की संतान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस का कारक आपके संतान भाव में बैठा है। 5th हाउस में जिनका बुध बैठा है, ऐसे लोगों के प्रेम संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं, क्योंकि बुध अपने आप में आपके प्रेम संबंधों को इंडिकेट करता है। पंचम भाव भी प्रेम संबंधों का भाव है। पंचम भाव में जिनके बुध बैठा है, ऐसे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। पंचम भाव में जिनके बुध बैठा है, ऐसे लोगों को कई बार ये भी देखा है कि अपने पूर्व जन्मों से माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। पूर्व जन्मों में माँ सरस्वती के उपासक रहे होंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारे इष्ट देव का भाव है और बुध माँ सरस्वती के कारक कहे जाते हैं। बुद्धि के भाव में अगर बुध बैठेगा तो वो माँ सरस्वती का कारक हो जाएगा। जैसे कि द्वितीय भाव में बुध बैठा था तो वहाँ पर सौम्य कुबेर हो रहा था, तो किस भाव में बैठकर बुध किस तरह की देवता को दिखाते हैं, किस प्रकार की ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं, ये अपनी किसी अन्य वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन तो पंचम भाव में अगर बुध बैठे हैं तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पूर्व जन्मों से जातक को माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जिसके फलस्वरूप जातक इस जन्म में बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा। जन्म कुंडली का 6th हाउस बुध का नैसर्गिक हाउस है, क्योंकि अगर हम कालपुरुष कुंडली की अगर बात करें तो 6th हाउस में बुध की राशि कन्या राशि आती है। सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि 6ठे भाव में बैठकर बुध के गुण अपने आप में प्रबल हो जाते हैं। अब किस तरह के गुण यहाँ पर प्रबल होते हैं इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए बुध चंचलता का कारक है, बुध चालाकी का कारक भी है। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर सात्विकता और तामसिकता दोनों ही है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो बुध बहुत चालाक है, क्योंकि एक बच्चा क्या होता है ना, बच्चा जितना मन का साफ होता है उतना बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं चालाकी होती है। बच्चा जो चालाकी करता है वो केवल अपने मजे के लिए करता है, वो फैक्ट तो यह है किसी को नुकसान देने के लिए नहीं करता, किंतु चालाकी तो बच्चे के अंदर होती है। तो ऐसे में 6th हाउस में बैठकर बुध की उस तरह की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। अब वो क्वालिटीज़ इंक्रीज होने का कई बार असर ये आता है कि बुध जातक को बहुत ज़्यादा हाईली डुअल माइंड बना देता है, और ऐसे में जातक के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये जातक कोई सही कदम लेगा या कोई गलत कदम लेगा। 6th हाउस शत्रु का भी भाव कहा जाता है। तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं उस तरह की नेचर अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है कि वो बहुत ज़्यादा दुश्मन अपने बना लेता है, और कई बार उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जातक का बिहेवियर, यही चालाकी वाला बिहेवियर। ज़रूरी नहीं कि किसी को नुकसान देने के लिए वो चालाकी कर रहा है, क्योंकि नेचर ही उस तरह का हो गया एक बच्चे की तरह। अब आपका नेचर है मजाक करने का, आपका नेचर है लोगों के साथ घुलने मिलने का, आपका नेचर है कि किसी को भी मुंह पर खुलकर कुछ भी कह देने का, किंतु ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपके उस नेचर को एक्सेप्ट कर रहा है, सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो वही कारण कई बार इन लोगों के लिए होता है कि इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और इसलिए इन लोगों को अक्सर देखा जाता है बिना फालतू के कोर्ट केसेस में फंसते हुए, बिना फालतू के झगड़ों में फंसते हुए। हालांकि ये लोग लीगल मैटर्स में एक्सपर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन लोगों के लिए बेहतर ये होता है कि कई बार ये लॉयर खुद से बन जाए, और अगर ये लॉयर नहीं बनते तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा लीगल मैटर्स में पढ़ना पड़ता है। 6th हाउस में अगर किसी का बुध बैठा है तो मैं अक्सर ऐसे जातकों को सलाह देता हूँ कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन करोगे, कोई भी कमिटमेंट अगर किसी को दोगे तो बहुत सोच समझ के करना, अदरवाइज ये आपको लीगल मैटर्स में फंसा देगा। 7th हाउस में जिन जातकों के बुध बैठेगा, ऐसे में जातक को कई बार हाईली सेक्सुअल पर्सनालिटी देने में सक्षम होता है। उसके रीजंस क्या हैं? बहुत सारे ज्योतिष विद्वान ये कहते हैं कि बुध एक नपुंसक ग्रह है, और 7वें भाव में जब बुध बैठेगा तो जातक को नपुंसक बना सकता है। ये अपने आप में पूर्ण भ्रामक स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिएगा बुध को नपुंसक दूसरे सेंस में माना गया है। नपुंसक माना गया इस सेंस में कि बुध के अंदर डुअलिटी है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एनर्जी।
7th हाउस में जब बुध बैठेगा तो यहाँ पर यह संभावना होती है कि जातक के मेल और फीमेल दोनों के साथ में संबंध हो सकते हैं। ऐसा जातक लेस्बियन हो सकता है, ऐसी जाति का लेस्बियन हो सकती है, ऐसा जातक गे हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी 7th हाउस को उस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि आपको सभी के साथ घुलने मिलने की टेंडेंसी दे रहा है। 7th हाउस में अगर बुध बैठा है तो नॉर्मली, क्योंकि बुध मल्टीपल चीज़ों को शो करता है और 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके जीवन साथी का है, तो यहाँ पर मल्टीपल रिलेशंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 7th हाउस में अगर बुध बैठा है तो आपके लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और 7th हाउस में अगर बुध बैठा है तो आपको एक अच्छा व्यापारी बनाने में भी सक्षम होता है, क्योंकि बुध अपने आप में व्यापार का कारक है और 7th हाउस व्यापार का हाउस है। तो यहाँ पर आपको व्यापार के माध्यम से बहुत ज़्यादा धन देने में सक्षम होता है। जन्म कुंडली के 8म भाव में बुध व्यक्ति को एक रिसर्च माइंड बनाने में डेफिनेटली सक्सेसफुल होता ही होता है, क्योंकि 8म भाव रिसर्च का है और बुद्धि का कारक आपके रिसर्च के हाउस में जब बैठेगा तो आपकी बुद्धि को रिसर्च माइंड बना देगा। अब रिसर्च माइंड अगर बुद्धि होगी तो जातक एक डॉक्टर बन सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकता है। बुध अगर 8म भाव में बैठा है तो ज़्यादा गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने में बहुत ज़्यादा रुचि रखेगा। बुध अगर 8म भाव में बैठा है तो ऐसा जातक धन को छुपा कर रखेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बुध के बिना धन का संग्रह नहीं हो पाता, और 8म भाव छुपाने का भाव है, गुप्त का भाव है, अंधकार का भाव है। तो ऐसे में जातक अपने धन को, अपने संग्रह को छुपा कर रख देगा। इसलिए वो जो पुराने ज़माने के लोग होते थे ना, जो कि मटकों में अशरफियाँ रख देते थे, दीवारों में पैसा रख देते थे, तो वो अक्सर वही होते थे जिनका 8म भाव से किसी प्रकार से बुध का संबंध बन रहा है। जब तक 8म भाव से बुध और शुक्र का संबंध नहीं बनेगा, अष्टमेश से संबंध नहीं बनेगा, तब तक जातक को वो नेचर नहीं देगा कि जातक पैसे को छुपा छुपा कर रखे। 9वें भाव में बुध का बैठना अपने आप में बुध की जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि 9वां भाव हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का या हाई लेवल के ज्ञान का, हायर स्टडीज़ का भाव है। अब बुध बुद्धि है। अब बुद्धि को अगर आपने गुरु की शरण में लगा दिया, आपने ईश्वर की शरण में लगा दिया, हायर स्टडीज़ में लगा दिया, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर बुध की जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो अपने आप में कंट्रोल हो जाएगी। फलस्वरूप ऐसा जातक चंचल नहीं रहेगा, ऐसा जातक बहुत ही बैलेंस वे में कम्युनिकेट करेगा, बहुत ही बैलेंस वे में स्टडी करेगा, हर चीज़ ऐसे जातक की लाइफ में बैलेंस्ड हो जाएगी। और इसलिए ये लोग अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में अक्सर ऐसे लोग आपको एक्टिव मिलेंगे, क्योंकि आपकी वाणी ही ऐसे हाउस में बैठी है, आपकी शिक्षा ही एक ऐसे हाउस में बैठी है जो कि शिक्षा से संबंध रखता है। या फिर ऐसे जातक बैंकिंग सेक्टर में भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को भी कंट्रोल करता हुआ देखा जाता है। 10th हाउस में जिनके भी बुध बैठेगा, ऐसे जातक की बुद्धि को राजसिक बना देगा। ऐसे जातकों की एक सोच होगी कि भाई मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी बनना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, या फिर मुझे कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है। ये छोटा मोटा काम करना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि को कर्म के, एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के भाव में स्थान मिल गया। अब बुद्धि को जब ऐसा स्थान मिला है तो बुद्धि उस तरह के कार्य भी करेगी, और इसलिए 10th हाउस में बुध को कुल दीपक योग की श्रेणी में भी रखा गया है। अब कुल दीपक योग की जो पूर्ण शर्त है वो ये है कि 10th हाउस में सूर्य और बुध की अगर युति हो, बुध आदित्य योग 10th हाउस में बने, तो उसको कुल दीपक योग माना गया है। अब एक साधारण सी बात है कि बुध के आसपास ही सूर्य होता है। अगर 80% तक होरोस्कोप में देखें तो बुध अगर 10th हाउस में बैठा है तो सूर्य भी 10th हाउस में ही होगा। तो ऐसे में 10th हाउस में जब बुध बैठता है तो आपकी बुद्धि को उस लेवल पर ले जाता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बने या फिर एक हाई लेवल का प्रोफेशन आदि कर सकते हैं। और हमारे समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी है, उसको परिवार का कुल दीपक माना जाता है कि बहुत सक्सेस इस बच्चे ने अचीव की है। अगर हमारी सोसाइटी में आज कोई बच्चा IAS PCS ऑफिसर बन जाए तो उस बच्चे को कहा था कि इसने परिवार का नाम चमका दिया, या कोई MLA MP बन जाए तो कहा जाता कि भाई इसने अपने दादा परदाताओं का नाम कर दिया।
तो उस स्थिति को कहा था कुल दीपक, और इसलिए 10th हाउस में बुध का बैठना अपने आप में कुल दीपक योग का निर्माण करता है, यानी कि सक्सेस व्यक्ति को देता ही देता है। 11th हाउस में जिस भी जातक का बुध मिलेगा, ऐसे जातक को हाई लेवल पर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने की क्षमता देगा, ऐसे जातक को हाई लेवल पर कैश फ्लो संभालने की क्षमता देगा, ऐसे जातक को हाई लेवल पर धन का संचय करने की क्षमता देगा। और इसलिए ऐसे लोग अक्सर ऐसा प्रोफेशन अपनी लाइफ में पसंद करते हैं जहाँ से बहुत पैसा आ रहा है, जहाँ बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसलिए ऐसे लोग शेयर मार्केट में या बैंक में कैशियर की जॉब देखेंगे, या फिर ऐसे लोग जहाँ ट्रेजरी में कोई वर्क देखेंगे जहाँ पर कि नोटों की छपाई हो रही है। 11th हाउस में अगर बुध बैठा है तो ये ऐसे लोग इंश्योरेंस सेक्टर में जाना बहुत पसंद करेंगे, या फिर ऐसे लोग हाई लेवल के कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ये लोग कई बार ऐसा करेंगे कि किसी डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनी से जुड़ जाएंगे जहाँ पर हाई लेवल पर आपको कम्युनिकेट करना है या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क करना है। 11th हाउस ट्रांजैक्शंस का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, तो इसलिए 11th हाउस में जब बुध बैठेगा तो आपको उस तरह की क्षमता देगा ही देगा। 12th हाउस में नॉर्मली बुध को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12th हाउस लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है। अब आप सोचिएगा, एक बच्चे को अगर आप कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं करनी है, तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा। बच्चा घर से बाहर जरूर जाना चाहता है, बच्चा घूमना चाहता है, दुनिया को समझना चाहता है, किंतु उसकी एक लिमिट है। वो पेरेंट्स के साथ थोड़ी दूरी की यात्रा कर लेगा, मगर आप एक बच्चे से एक्सपेक्ट करोगे दिल्ली से मुंबई चला जाए, दिल्ली टू मुंबई का सफ़र करे, वीकली सफ़र करे, तो बच्चा अपने आप में उस चीज़ को नहीं झेल सकता। तो ये चीज़ होती है कि जब बुध 12th हाउस में बैठता है, और फलस्वरूप होता क्या है, जातक का कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल लेवल उससे प्रभावित होता है। जातक कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री माइंड फील नहीं कर पाता, और उसमें उसकी जो सोचने समझने की कैपेबिलिटी है वो प्रभावित होती है। हालांकि 12th हाउस में जिनका बुध बैठा है, ऐसे लोगों को पोस्ट ऑफिस, नेवी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस तरह के डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि बुध जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन है, 12th हाउस पोस्ट ऑफिस, यानी कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्षमता देता है। तो ऐसे में बुध का 12th हाउस में बैठना इस तरह के प्रोफेशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बुध जिनका 12th हाउस में बैठता है, उनकी एक कमी भी होती है, इनके पेट में बात नहीं पचती, क्योंकि सूचना का इधर से उधर आदान प्रदान करना इनकी एक नेचर हो जाती है। इसलिए जिनका 12th हाउस में बुध है, उन लोगों के साथ अक्सर ये समस्या होती है कि लोग इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनसे आप अभी कोई बात करेंगे, पता चला कितनी भी महत्वपूर्ण बात हो जो लोगों से छुपा कर रखनी है, वो ये किसी दूसरे के सामने जाकर तुरंत बोल देंगे। तो इस तरह की नेचर बुध 12th हाउस में बैठ कर देता है। हालांकि यहाँ पर भी देखना पड़ता है कि किस प्रकार के ग्रहों का अन्य प्रभाव है, उसके हिसाब से ये जो नेचर है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बुध जन्म कुंडली के किस भाव में बैठकर किस तरह के फल देता है, आज के इस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में इस पर डिस्कस किया। अपनी आने वाली वीडियोस में हम बुध के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।